अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की जो पोएम है वो माय लास्ट डचेज़, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें से टोटल 3 कैरेक्टर है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इस तरह होता है कि उसमें सिर्फ़ एक ही बंदा बोलता है और बाकी जितने भी होते हैं वो सुनता है। इसमें ड्यूक ऑफ फेरारा जो होता है ना, वो अपनी लास्ट जो बीवी है ना, उसके बारे में इस जो एक मैसेंजर आया हुआ होता है, उसकी कहानी सुनाता है, एक पेंटिंग दिखाता है उसको और उसे उस पेंटिंग में वो कहानी सुनाता है कि ये मेरी पहली बीवी थी, जो अब नहीं है। वो जो मैसेंजर होता है, वो किसी दूसरी ड्यूक ने इस ड्यूक ऑफ फेरारा की तरफ भेजा है कि वो मेरी बेटी के साथ शादी करे। तो इसी के साथ ये पोएम स्टार्ट होता है। इस ये जो पोएम है इसमें ये ड्यूक ऑफ फेरारा कहता है कि दैट इज़ माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी पहली बीवी थी जो दीवार पे इसकी पेंट है, मतलब जो एक पेंट है, एक तस्वीर लगी हुई है दीवार पे, उसके बारे में बता रहा है कि ये मेरी पहली बीवी थी। लुकिंग एज़ इफ शी वर अलाउ, इस तरह लग रहा है कि वो बिल्कुल ज़िंदा है, मतलब उस पेंटिंग की तारीफ़ कर रहा है कि इस तरह लग रहा है कि ये ज़िंदा है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, मैं इस आर्ट को, इस पिक्चर को मैं एक पीस ऑफ वंडर बोलता हूँ। नाउ फेरा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। और ये जो पेंट है और ये जो तस्वीर है, ये जो पिक्चर है, ये फेरा पेंडोल्फ ने बनाया हुआ है एक कंप्लीट डे में। विल इट प्लीज़ यू सेट इन लुक एट हर, अब वो उस मैसेंजर को पे बोलता है कि सर आ जाओ, प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाओ और इस तस्वीर की तरफ देखो। आई सेड, मैंने आपको कहा ना, अब वो उस मैसेंजर को बोलता है कि मैंने आपको कहा ना, फिर अपेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड। ये जो आर्ट है, ये जो पिक्चर है, ये किसने डिज़ाइन किया हुआ है? फेरा पेंडोल्फ बार-बार फेरा पेंडोल्फ की तारीफ़ कर रहा है यहाँ पे। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर कंटेन्स द डीप इम्प्रेशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस बट टू माई सेल्फ दे टर्न। जिस तरह आपकी तरह कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे आता है और इस पिक्चर को देखता है और इस पिक्चर की जो ग्लो है, इस पिक्चर में जो मेरी बीवी है उसकी जो फेस शाइनिंग कर रही है, उसकी तरफ जब देखता है तो वो मेरी तरफ मुड़ के बोलता है, एंड सीम्ड इज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट, और उसकी अगर हिम्मत हो, उसमें अगर कॉन्फिडेंस हो, तो वो टर्न होके मुझसे पूछता है। अब ये ब्रैकेट में जो लाइन है इसमें वो बोलता है कि सिंस नॉन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, ये जो कर्टन उस पिक्चर पे, उस ये जो पैंट है ना, उस पे उसने एक पर्दा सा लगाया हुआ है, कर्टन से लगाया हुआ है, जो वो खुद उसको जब किसी को दिखाता है तो फिर उसे खुद हटाता है और खुद उसे फिर उस पे रखता है, मतलब किसी को वो अपनी मर्जी के साथ कर सकता है, कोई दूसरा उस तरह नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहता है कि हाउ सच अ ग्लांस कम देयर सो नॉट द फर्स्ट आर यू टर्न इन आस्क दिस। अब इस तस्वीर को अगर आप इस तरफ देखो ना, जिस पे इसके चेहरे पे जो ग्लांस है, जो खुशी है, जो ब्लशिंग कर रहा है उसका फेस, ये आप सर पहले बंदे नहीं हो जो मुझसे पूछ रहे हो। ये हर कोई जब आता है जिसको मैं दिखाता हूँ, अगर उसकी हिम्मत होती है तो वो मुझसे ये पूछता है। फिर आगे उस ब्लशिंग की वजह बताता है कि ये पिक्चर जो है ना, ये ब्लश क्यों कर रहा है। ये कह रहा है कि सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट। सर ये इसकी वजह से, ये पिक्चर में जो ब्लशिंग कर रही है ना उसकी फेस, ये इसकी वजह से नहीं कर रही है कि उस टाइम पे उसका हस्बैंड वहाँ पे मौजूद था, जिस टाइम इस डचीज की पेंटिंग कर रहा था बंदा फेरापेंडोल्फ, उस टाइम ये वजह नहीं थी कि मैं वहाँ पे मौजूद था। बट क्या वजह थी? वो कहता है हर मेंटल, हाँ, सॉरी, वो कहता है कि परहैप्स, शायद फेरापेंडोल्फ चांस टू से, शायद फेरापेंडोल्फ ने उसकी तारीफ की हो, हर मेंटल लेप्स और बाय माय लेडी रेस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेन हाउ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। और इस तरह शायद उसने, फेरोपेंडोल्फ ने उसकी तारीफ़ की हो, उसकी गले में जो शाल है उसकी तारीफ़ की हो और उसकी जो लिप्स है उसकी तारीफ़ की हो, इसी वजह से शायद ये ब्लशिंग कर रहे हैं अब पेंट में। सच स्टफ वाज कर्टिसी शी थॉट इन कॉज एनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय। जिस तरह फिर ये जो आर्टिस्ट है, इसने इसकी तारीफ़ की, उसकी वजह से वो खुश हुई थी। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें भी इसको खुशी दे रही थी। इन 2 लाइन में ये कहता है कि सच स्टफ, इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें भी इसको, मतलब कोई तारीफ़
किसी का करे तो इससे किस तरह बंदा खुश होता है। मतलब वो तारीफ़ से भी इतनी खुश होती थी कि मतलब अभी देखो ना कि उसका जो फेस है वो कितना ब्लशिंग कर रहा है। आगे वो बोलता है कि शी हैड अ हार्ट, हाउ शिल आई से। वो अब उस मैसेंजर को कहता है कि उसके पास एक दिल थी, मैं आपको क्या बताऊं सर किस तरह दिल थी उसके पास। टू सुन मेड ग्लाई, बहुत मतलब बहुत जल्दी जो है ना वो खुश होती थी। टू इजली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस होती थी, मतलब उसकी कोई हद ही नहीं थी। कमाल की चीज़ थी यार। शी लाइक वट एवर शी लुक्ड ऑन इन हर लुक्स वेंट एवरी, वो जिस तरफ भी देखती थी, जो भी चीज़ देखती थी उसके लिए खुश हुआ करती थी पागलों की तरह। अब आगे वो बोलता है कि सर इट वाज ऑल वन, सर ये एक चीज़ तो नहीं थी कि उसके लिए खुश होती थी, हर चीज़ के लिए। माय फेवर एट हर ब्रीज, जो मैंने उसको डायमंड का हार दिया हुआ था जो उसने अपने गले में पहना था, जो खुशी उसने दी थी उसी तरह खुशी वो और भी चीज़ में और भी चीज़ों से होती थी। जिस तरह द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जितना खुशी मेरा हार देती थी उसी तरह उस उतनी खुशी वो अगर हर दिन सूरज डूबती थी उतनी खुशी उससे भी मिलती थी उसे। द बो ऑफ शेरी सम ऑफिशियल फूल ब्रोक ऑन द ऑर्चर्ड फॉर हर, अगर कोई उसके लिए एक चेरीज भी बाग से लेके तोड़ के लेके आता वो भी उससे भी इतना खुश होती थी जितने मेरे डायमंड के हार से होती थी। मतलब मेरा डायमंड का हार इन चीज़ों से ये कंपेयर करती थी। आगे वो बोलता है कि द वाइट मल शी रोड विद अराउंड हर ट्रेस, और वो सफ़ेद घोड़े पे सवार हो कि सवार होती थी तो उससे भी वो खुश होती थी। ऑल इन ईच वुड ड्रा फॉर फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लश इट लीज, मतलब जो भी चीज़ हुआ करती थी उससे वो क्या होती थी, मतलब स्पीच कोई उसकी तारीफ़ करता था या किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की तरफ देखता था, जो भी चीज़ें थी हर चीज़ उतनी ही खुशी देती थी, उतनी ही ब्लशिंग कर रहा था फेस जितने मेरे हीरो का दिया हुआ हार था। शी थैंक्ड मैन गुड, वो हर किसी को वो मैन को थैंक यू बोलती थी, लेकिन अभी ये डैश दिया हुआ है गॉड लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ये अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ। वो बोलती थी कि अब ठीक है थैंक यू बोलना तो ठीक ही बात है, लेकिन वो हर किसी को बोलती थी, कोई कुछ बोलता था भी, कोई कुछ देता था भी थैंक यू बोलती थी, कोई उसे कोई नुकसान पहुंचाता था उसे भी थैंक यू बोलती थी। आई नो not also. If she ringed my gift of a 900-year-old name with anybody's gift, और वो जो थी ना माई लास्ट डचेज, वो मेरी फैमिली का 900 साल पुराना हार जो था ना, गिफ्ट जो था, वो किसी की गिफ्ट से भी कंपेयर करती थी। मतलब मेरा इतना महंगा गिफ्ट 900 साल पुराना गिफ्ट वो किसी भी छोटी सी चीज़ से कंपेयर करती थी। How would stop to blame this sort of troubling, मैं ये किस तरह उसे ब्लेम करता था, मैं किस तरह उसको ये स्टॉप करता था। सर इवन हैड यू स्किल इन अ स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक यूर विल, शायद सर आपके पास इतनी स्किल हो कि आप अपनी बीवी अपने डचेस को समझा सको, लेकिन सर मेरे पास ये स्किल्स नहीं थी कि मैं अपने डचेस या अपनी बीवी को समझाता। अभी वो आगे बोलता है कि क्वाइट क्लियर टू सच इन वन, ये तो क्लियर था, एंड से जस्ट दिस ऑन दैट ऑन योर डाइजेस्ट मी हियर यू मिस ऑन देयर एक्सीड द मार्क, और इसी तरह ये जो था ये जो चीज़ें थी ना जो खुशी देती थी ये इसी तरह एक्सीड करता गया। इफ शी लेट हर सेल्फ बी लिसनड और नॉर प्लेस प्लेनली सेड हर वर्ड्स ऑन योर फोर्सेथ इन मेड एक्सक्यूज, शायद शायद अब वो बोलता है कि शायद वो अपने आप को समझा ली थी, मतलब अगर मैं उससे बोलता या मैं उससे नाराज़ होता तो शायद वो अपने आप को समझा ली थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, या उससे कोई रोकता तो फिर भी वो रुक जाती, लेकिन एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, लेकिन मैंने उसे कभी स्टॉप नहीं किया क्योंकि मैं झुकना नहीं चाहता था। साला मैं क्यों झुकूं। अभी वो बोलता है कि ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट, अभी वो आगे बोलता है कि मैसेंजर को बोलता है कि सर वो स्माइल करती थी इसमें कोई शक नहीं है, जब मैं उसके पास ही व्हेन आई एवर पास हर, जब मैं उसके पास ही गुजरता था तो वो स्माइल करती थी इसमें कोई शक नहीं है, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, जब कोई भी उसके साथ गुजरता था
तो वो उसी तरह सेम स्माइल देती थी। मतलब अब मैं उसके इसके प्यार को, उसकी जो प्यार थी मेरे लिए, मैं उसको किस तरह जस्टिफ़ाई कर लेता कि ये मुझसे प्यार करती है। जो मेरे गिफ्ट की किसी भी गिफ्ट की के साथ कंपेयर करती थी, मेरी खुशी को किसी की भी खुशी के साथ कंपेयर करती थी। जब मुझे हँसती थी तो हर किसी को हँसती थी, तो मुझे क्या पता चलता था। दिस ग्रीव, और ये बढ़ता गया। आई गिव कमांड्स, मैंने अपने सोल्जर को कमांड दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, जितनी भी ये स्माइल्स थी, ये चीज़ें थी, स्टॉप टुगेदर। इन लाइन का यहाँ पे मतलब है कि उसने इस डचेस की मर्डर कर दी। मतलब अपनी जो सर्वेंट थे उनको हुक्म दिया कि इसको किल करो। देयर शी स्टैंड्स, अब वो बोलता है कि नो, ये जो है ना अब ये मेरे सामने खड़ी है। अब वो पेंटिंग की तरफ इशारा करता है कि ये अब मेरे सामने खड़ी है। इज इफ अलाइव, इस तरह लग रही है कि ये जिंदा है। विल इट प्लीज योर आइज, अभी उस मैसेंजर को कहता है कि सर मैंने तो आपको बहुत बातें सुना दी अपनी लास्ट डचेस के बारे में, क्या आप खड़े हो सकते हो यार? बस अब खड़े जो, आप कुछ नहीं बोल सकता मैं। विल वी मीट द कंपनी बिलो, जाते हैं नीचे, लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, उसी के साथ मिलते हैं। देन आई रिपीट, अभी वो आगे वो ये मैसेंजर जो उसके साथ दूसरे कोर्ट का जो राजा था ना, उसने भेजा था इस राजा की तरफ, ये फेरारा भी राजा था ना, इस राजा की तरफ भेजा था कि फेरारा मेरी बेटी के साथ शादी करे। तो वो उस राजा को कहता है ना, राजा के बारे में कहता है कि आई रिपीट द कोर्ट योर मास्टर नो मिनी फिशंस, मैं जानता हूँ कि आपका जो राजा है, आपका जो मास्टर है, वो किस चीज़ के लिए मशहूर है? सखावत के लिए, काइंडनेस के लिए बहुत मशहूर है। Is ample warrant that is not just pretense of mine for dowry while be disallowed, मैंने जो उससे जहेज की जो मांग की है ना, वो उससे मना नहीं करेगा, पूरा का पूरा देगा। Of mine for dowry will be disallowed of his fair daughter self I vowed, अभी वो आगे जो है ना बात को मोड़ने की कोशिश करता है। मतलब इस तरह नहीं कहता कि मैं जहेज का ग्रेड हूँ, मुझे जहेज चाहिए ना, जहेज भी चाहिए इसको, जहेज का भी ग्रेड है, लेकिन इस जहेज़ को वो इस तरह नहीं लेता, मतलब अपने स्टेटस को बरकरार कहता है कि अ, उसकी जो बेटी है ना, मुझे सिर्फ़ उससे जहेज़ से कोई लेना-देना नहीं है, उसकी बेटी ही जहेज़ है यार। वो कहता है कि "थौ हिज़ फेयर डॉटर सेल्फ इज़ आई वोड", उ उसकी बेटी मुझे मिल गई, उस ऐसा समझो कि एक जहेज़ ही मिल गया मुझे। आगे वो कहता है कि "टफ हिज़ फेयर सॉरी, इट्स स्टार्टिंग इन माय ऑब्जेक्ट अ वो ज ने वी विल गो टुगेदर डाउन", तो ये सारी सब कुछ थी। आ जाओ अभी हम नीचे जाते हैं। फिर जब वो जैसे ही वो नीचे जाता है, तो वो सामने कोई नेपच्यून है। वो कह रहा है कि उस नेपच्यून की तरफ देखो, जो टाइमिंग जो हॉर्स पे, मतलब एक घोड़ा होता है, उस पे एक बंदा सा बैठा हुआ होता है ना, जो नेपच्यून सा होता है ना, उसके बारे में इशारा कहता है कि सर उसकी तरफ देखो। थॉट अ रेयरिटी व्हिच क्लोज ऑफ इंसब्रग कॉस्ट इन ब्रोंज फॉर मी, ये जो नेपच्यून है, हॉर्स का जो नेपच्यून है ना, ये क्लॉस इन बर्ग्स ने मेरे लिए ख़ास तौर पर बनाया है। कितना खूबसूरत है ना, उसकी तरफ देखो। अगर हम इसकी थीम्स के बारे में देखा जाए, इसका जो पहला थीम था, थीम ऑफ पावर, मतलब इसकी ये अपनी पावर की बात कर रहा था। मतलब वो थीम ऑफ पावर आप इसको किस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे? इस तरह एक्सप्लेन करोगे कि ये जो उसकी डचीज़ थी ना, ये हर किसी के लिए खुश होती थी, हर किसी को थैंक यू बोलती थी। ये कहता कि ये जो है ना, ये सिर्फ़ मुझे करे, किसी और को ना करे। मतलब जो किसी और की खुशी से खुश ये ना हो जाए सिर्फ़, और इसने उसे कमांड दी, उसे मार दिया। और थीम ऑफ वेल्थ, वो बार-बार अपनी वेल्थ के बारे में बता रहा है इसको। ये जो मैसेंजर आया हुआ है उसको कहता है कि फेरा पेंडुलॉफ, इंसबर्ग जैसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट मेरे लिए काम करते हैं। ये गैलरी देखो, इसमें मैंने ये पेंटिंग सजाई हुई है, ये नेपच्यून मैंने रखी हुई है, ये हॉर्स मैंने रखी हुई है, किस तरह मेरे पास दौलत है, ये चीज़ें सब कुछ दिखा रहा है। और इसके अलावा वो वुमेन इज़ अ सब्जेक्ट। उस दौर में अगर आप देखा जाए ना, विक्टोरियन एज था, तो विक्टोरियन एज में वुमेन इज़ अ ऑब्जेक्ट ही यूज़, मतलब लोग कहते हैं कि वुमेन एक ऑब्जेक्ट है, इसको सिर्फ़ यूज़ करना चाहिए। जिस तरह फेरारा ने अपनी बीवी की मर्डर की थी, वो तो उसकी जो आदत थी वो एक अच्छी औरत की क्वालिटी होती है ना, लेकिन उसके बावजूद इसने एक उसकी मर्डर की एज़ अ ऑब्जेक्ट उसे यूज़ किया। तो आज के पोएम में बस इतना ही।